पूरी दुनिया के मुस्लिम्स, जिसमें इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स भी शामिल थे, टर्की के सुल्तान को अपना स्पिरिचुअल लीडर यानी कि खलीफा मानते थे। इसलिए उनकी सिंपैथीज टर्की के साथ थी। लेकिन वॉर के बाद टर्की से उसका बड़ा हिस्सा छीन लिया गया था और खलीफा को भी पावर से हटाया जा रहा था। इसी बात से दुनिया भर में रह रही मुस्लिम पॉपुलेशन गुस्से में थी। इंडिया के मुस्लिम लीडर्स भी ब्रिटिशर्स के सामने कुछ मांग रखते, जिसमें पहली मांग थी कि मुस्लिम्स की सेक्रेट प्लेसेस पर खलीफा का कंट्रोल बने रहने दिया जाए, और दूसरी थी टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स के बाद खलीफा के पास सफिशिएंट टेरिटरीज रहने दी जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए 1919 की शुरुआत में अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी की लीडरशिप में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है। इस तरह देशव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। दोस्तों, शुरुआत में तो खिलाफत लीडर्स सिर्फ मीटिंग्स, पिटिशंस और डेपुटेशंस जैसे मेथड्स को ही यूज करते हैं, लेकिन फिर इसमें एक मिलिटेंट ट्रेंड इमर्ज होने लगता है जो एक्टिव एजिटेशन के पक्ष में था। ये लोग गांधी जी को अपने साथ जोड़ने का फैसला लेते हैं और नवंबर 1919 में गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। गांधी जी खिलाफत इशू पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव देते। फिर नवंबर 1919 में ही दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने की कॉल दी जाती है। इसके साथ ही खिलाफत लीडर्स साफ कर देते हैं कि जब तक टर्की के साथ फेवरेबल टर्म्स पर ट्रीटी साइन नहीं होती, तब तक गवर्नमेंट के साथ हर तरह का सहयोग रोक दिया जाएगा। खिलाफत इशू में गांधी जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक यूनाइटेड मास मूवमेंट शुरू करने की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। इसके लिए उन्हें कांग्रेस के सपोर्ट की भी जरूरत थी। चलिए जानते हैं कि कांग्रेस कैसे इस मूवमेंट के साथ जुड़ती है। कांग्रेस स्टैंड ऑन खिलाफत क्वेश्चन। दोस्तों, खिलाफत के इशू पर मूवमेंट शुरू करने को लेकर कांग्रेस एक मत नहीं थी। बहुत से लीडर्स को लगता था कि रिलीजियस इशू को नेशनल मूवमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही कुछ लीडर्स गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी सहमत नहीं थे। उनके मन में सत्याग्रह को लेकर भी कुछ डाउट्स थे, लेकिन गांधी जी सभी लीडर्स को कन्विंस करने में कामयाब रहते और मूवमेंट के लिए कांग्रेस का अप्रूवल मिल जाता है। इसके लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ कांग्रेस पंजाब रॉन्ग्स और खिलाफत इशू पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम चलाने का अप्रूवल दे देती है। इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर के रेगुलर सेशन में कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉर्मली एंडोर्स कर देती है।